वेलकम टू स्टडी विद टेक क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, आज 30 अगस्त 2020 आज की सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आए हैं, डिस्कस करें डिटेल में। तो ध्यानपूर्वक वीडियो देखिए, लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल प्रेस कर दीजिए। चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन देखिए, पहला 30 अगस्त, दूसरा 29 अगस्त, तीसरा है 27 अगस्त, चौथा ऑप्शन है 26 अगस्त। हाल ही में नेशनल स्पोर्ट डे मनाया गया, कब मनाया गया? करेक्ट है ऑप्शन दूसरा 29 अगस्त को। हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? यह खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद की स्मृति में खिलाड़ी थे जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। पहला स्पोर्ट डे कब मनाया गया? 2012 में इसकी घोषणा की गई थी। 2012 में पहला नेशनल स्पोर्ट डे मनाया गया 29 अगस्त को। पहली बार 29 अगस्त 2020 को यह स्पोर्ट डे वर्चुअली मनाया गया है। यह दिवस खेल को बढ़ावा देने और लोगों के बीच खेल को लोकप्रिय बनाने के लिए मनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट डे। करेक्ट है ऑप्शन दूसरा 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो ऑप्शन देखिए कौन सा करेक्ट होगा। पहला आशुतोष आनंद, दूसरा सुधा पेनुली, तीसरा रमेश प्रसाद, चौथा ऑप्शन है देवेंद्र कुमार। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 दिया गया, करेक्ट है ऑप्शन पहला आशुतोष आनंद को दिया गया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से इन्हें सम्मानित किया गया, ऑप्शन पहला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने चुनौती नाम की स्टार्टअप प्रतियोगिता शुरू की है? पहला ऑप्शन देखिए पीयूष गोयल, दूसरा है रविशंकर प्रसाद, तीसरा है रामविलास पासवान, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में चुनौती नाम की स्टार्टअप प्रतियोगिता शुरू किसने की है? करेक्ट है आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने शुरू की है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। यह प्रतियोगिता NGIS के अंतर्गत शुरू की गई है। NGIS फुल फॉर्म क्या है? नेक्स्ट जनरेशन इंक्यूबेशन स्कीम है। स्कीम के अंतर्गत चुनौती या पहल प्रतियोगिता शुरू की है आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद के द्वारा। साथ ही रविशंकर प्रसाद ने वर्चुअली बिहार के मुजफ्फरपुर में नीलिट के इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की। वर्चुअली कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद 9 करोड़ में बन रहा है NIELIT नीलिट संस्थान। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में से किसने ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 दिया गया है? तो निम्न में से किसे दिया गया है ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड? पहला देखिए LIC, दूसरा SBI, तीसरा नाबार्ड, चौथा ऑप्शन है एम्स। करेक्ट कौन सा होगा? करेक्ट है दूसरा SBI को दिया गया है ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020। यह अवार्ड SBI को क्यों दिया गया है? नई दिशा नाम का पहल शुरू करने के लिए, युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए शुरू किया गया था SBI के माध्यम से नई दिशा। इसी के लिए इसे दिया गया है HR इनिशिएटिव अवार्ड 2020 का। करेक्ट है SBI को दिया गया है। क्यों दिया गया है? नई दिशा जो पहल शुरू किया है SBI, उसके लिए HR इनिशिएटिव के लिए दिया गया है। ग्लोबल रिकॉग्निशन HR इनिशिएटिव शुरू किया था नई दिशा SBI। SBI का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1955 में SBI की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने पेंशनर कार्नर्स नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन BSF, दूसरा CISF, तीसरा IAF, चौथा ऑप्शन DRDO। किसने लॉन्च किया पेंशनर्स कार्नर नाम का मोबाइल ऐप? करेक्ट है ऑप्शन दूसरा CISF ने अपने पेंशनर्स कर्मियों के लिए पेंशनर्स कार्नर नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। करेक्ट है ऑप्शन दूसरा। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसकी स्थापना का उद्देश्य जो भी संस्थान है उनकी सुरक्षा करना, औद्योगिक संस्थान है जो बड़े बड़े देश के, उनकी सुरक्षा करने के लिए CISF का गठन किया गया था। इसका मोटो क्या है? प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, संरक्षण एवं सुरक्षा CISF का मोटो है। इसी ने अपने पेंशनर के लिए पेंशनर कार्नर नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो करेक्ट कौन सा है? CISF। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस पर पहली बार एक साथ कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न सम्मानित किया गया है? पहला 2 खिलाड़ियों, दूसरा 3 खिलाड़ियों, तीसरा है 5 खिलाड़ियों, चौथा ऑप्शन है 6 खिलाड़ियों को। तो राष्ट्रीय खेल दिवस पहली बार वर्चुअली मनाया गया 2020 में। इसके पहले वर्चुअली नहीं मनाया जाता, कोविड-19 के कारण इस बार वर्चुअली मनाया गया है। तो कितने लोगों को एक साथ दिया खेल रत्न? करेक्ट है तीसरा ऑप्शन 5 खिलाड़ियों को एक साथ खेल रत्न सम्मानित किया गया है। कुल 7 कैटेगरियों में इस बार 74 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है खेल दिवस के मौके पर। वर्चुअली इस बार मनाया गया राष्ट्रीय खेल दिवस। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कॉलेज और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस का उद्घाटन किया है?
पहला ऑप्शन देखिए लाल बहादुर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, दूसरा रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तीसरा है दिल्ली सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चौथा ऑप्शन है लाला लाजपत राय एग्रीकल्चर सेंट्रल यूनिवर्सिटी। करेक्ट कौन सा है? दूसरा, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। यह रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल कहाँ है? झांसी में, उत्तर प्रदेश में स्थित है। करेक्ट ऑप्शन है दूसरा। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत यह भी एक सेंटर था। 2014-15 में पहली बार शैक्षिक पाठ्यक्रम शुरू हुआ था। तो इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑफिस का। इसका नाम क्या है? रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किस अभिनेता को अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? पहला ऑप्शन देखिए ऋषि कपूर, दूसरा सुशांत सिंह राजपूत, तीसरा अक्षय कुमार, चौथा ऑप्शन ऋतिक रोशन। तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में करेक्ट है ऑप्शन दूसरा, सुशांत सिंह राजपूत को मरणोपरांत अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। करेक्ट है ऑप्शन दूसरा। किस दिन अवार्ड दिया जाएगा इसकी अभी तारीख की घोषणा डेट की नहीं की गई है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फेस्टिवल 2021 में इन्हें मरणोपरांत अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 30 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, चौथा ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। 30 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? करेक्ट कौन सा होगा? ऑप्शन फोर्थ, अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए भारत में लघु उद्योग एक बहुत बड़ा प्रयास है। तो लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है 30 अगस्त को। करेक्ट है ऑप्शन फोर्थ। भारत में एमएसएमई केंद्रीय मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी हैं एमएसएमई के केंद्रीय मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, pigodi.com द्वारा जारी रिपोर्ट में प्रति महीने औसत वेतन की सूची में कौन सा देश पहले स्थान पर है? करेक्ट है ऑप्शन देखिए कौन सा? पहला है स्विट्जरलैंड, दूसरा अमेरिका, तीसरा है जापान, चौथा ऑप्शन है भारत। करेक्ट कौन सा होगा? करेक्ट है पहला, स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। pigodi.com द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। प्रति महीने औसत वेतन के आधार पर कुल 106 देशों की सूची बनाई गई थी, जिसमें स्विट्जरलैंड टॉप पर है। भारत किस नंबर पर है? भारत 72वें स्थान पर है, 72। भारत 72वें स्थान पर है इस सूची में प्रति महीने औसत वेतन के मामले में। भारत में 32,800 औसत वेतन प्रति महीने दिया जाता है। यहाँ के कामगारों को दिया जाता है। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य अवार्ड सम्मानित होने से एक दिन पहले ही किस एथलेटिक कोच का निधन हो गया? पहला देखिए ओम प्रकाश दहिया, दूसरा धर्मेंद्र तिवारी, तीसरा पुरुषोत्तम राय, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। द्रोणाचार्य अवार्ड अभी खेल दिवस 29 अगस्त को दिया गया है। तो किससे सम्मानित होने से एक दिन पहले ही एथलेटिक कोच का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? करेक्ट है ऑप्शन तीसरा, पुरुषोत्तम राय। पुरुषोत्तम राय का 79 ईयर्स के थे, हार्ट अटैक से निधन हो गया। द्रोणाचार्य अवार्ड सम्मानित होने से एक दिन पहले ही इनका निधन हो गया। फ्रेंड्स, ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मिलते हैं कल नए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। नमस्कार।